सभी को यथा योग्य नमस्ते। मैं आचार्य सूरज प्रकाश शास्त्री। विषय व्याकरण हिंदी संस्कृत। प्रसंग है उत्व ऋत्व संधि, क्योंकि पहले उत्व संधि हो गया था, अब है ऋत्व संधि। तो इसको विसर्ग से रेफ भी कहते हैं। इसका व्याख्या करने से पहले हमारा भाग चल रहा है 48वां भाग चल रहा है, ऋत्व संधि है और इसे रेफ संधि भी कहते हैं। विसर्ग से रेफ, विसर्गों पर विसर्गों के स्थान पर रेफ निकरा हो जाता है। कहा यदि प्रथम पद के, ये प्रथम पद है, प्रथम पद के विसर्ग से पूर्व, ये विसर्गों से पहले आ छोटा या बड़ा आ के अतिरिक्त, यानी कि अतिरिक्त कोई स्वर हो, कोई स्वर आए, तथा विसर्ग के बाद, ये विसर्गों के बाद कोई स्वर आगे वर्गों का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या वारालाहा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग को रा हो जाता है। इस प्रकार से ये इसका तात्पर्य है, ऐसा ये कहा गया है। तो इस प्रकार से ये राजोना हो जाता है। उदाहरण के तौर पर है, पहली उदाहरण है मुनि प्लस इति। तो मुनि नामे ई है और आगे विसर्ग है, तो जो विसर्गों के स्थान पर आगे ई है तो विसर्गों के स्थान पर रा हो जाएगा। तो आगे ई जो है इसके इति है, तो हमने जब जोड़ा तो मुनि रीति बन जाएगा, क्योंकि विसर्गों के स्थान पर रा हो जाता है। जब रा हुआ तो ई इसमें मिल गया तो मुनि रीति बन गया। दूसरी उदाहरण में है ज्योति प्लस गमय। तो ज्योति में ता के आगे विसर्गे हैं और गमय, तो विसर्गों के स्थान पर रा हो जाता है प्लस गमय। जब हमने इनको जोड़ा तो ज्योतिर्गमय शब्द सिद्ध हुआ। इसी प्रकार तीसरी उदाहरण है कुलपति प्लस एव। तो पति के आगे विसर्गे हैं, विसर्ग के स्थान पर रा हो गया, प्लस एव तो है ही है। जब हमने इनको जोड़ा तो कुलपति रेव शब्द निष्पन्न हुआ। अब है बुद्धि प्लस इव। तो बुद्धि विसर्गे हैं, विसर्गों के स्थान पर रा आ गया, आगे प्लस इव है। जब हमने इनको जोड़ा तो बुद्धि रिव जो शब्द सिद्ध हुआ, जहाँ निष्पन्न हुआ, जहाँ बन गया। आगे वही प्लस आगच्छत। तो वही के आगे विसर्ग हैं, तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है, ये विसर्ग रा हो जाता है। आगे प्लस आगच्छत, इनको हमने जोड़ा तो बना बहिर्गच्छत शब्द निष्पन्न हुआ। छठवीं उदाहरण धेनु प्लस गच्छति। धेनु विसर्गों के स्थान पर रा हो गया, आगे गच्छति ये है, इसको हमने जब जोड़ा तो धेनुर्गच्छति। सातवीं उदाहरण है पिता प्लस वंदे। तो विसर्गों के स्थान पर रा हो गया, वंदे पहले ही है, इसको यहाँ ले आए, तो जब हमने इसको जोड़ा तो बना पितर वंदे। इसी प्रकार से आठवीं उदाहरण है माता प्लस वंदे। तो ता के आगे विसर्गे हैं, तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है, आगे प्लस वंदे है। तो जब हमने इसको जोड़ा तो बना मातर वंदे, ये शब्द सिद्ध हुआ, या निष्पन्न हुआ। नौवीं उदाहरण है प्रातः प्लस गच्छति। तो ता के आगे विसर्गे हैं, विसर्ग स्थान पर रा हो गया और प्लस गच्छति तो है ही है। हमने इनको जब जोड़ा तो बना प्रातर गच्छति। इसी प्रकार से जो 10वीं उदाहरण है, जो अंतिम उदाहरण है, उसमें क्या भानु प्लस असौ। ये विसर्ग है, विसर्ग स्थान पर रा हो गया और रा के साथ ये आ मिल जाता है, तो बने जब हमने इनको मिलाया भानुरसौ। भानुरसौ जो है यह शब्द निष्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि
आप लोगों को रुत्व संधि वो अच्छी प्रकार से भली भांति समझ में आगे होगी। और ये 6ठी क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक, और रीड के विद्यार्थियों के लिए, लोक सेवा योग के विद्यार्थियों के लिए, जो उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनका एग्जाम देते हैं, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी संधि है। इसलिए वे सभी अच्छी प्रकार से इसे याद कर लें, स्मरण कर लें। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताजो हम इस प्रकार के नए नए जो हैं वो क्लिप बना करके, वीडियो बना करके आप लोग इस सेवा में प्रस्तुत कर सके, जिससे कि आप लाभ उठा सके। इति ओम शम।